हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड कॉमेक्स क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है 24 एज वेल एज 25 नवंबर को। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम रेगुलरली अपडेट्स देते रहते हैं। अगर आपको एमसीएक्स ट्रेड्स के बारे में डिटेल चाहिए दोस्तों, तो हमारा एक और चैनल है स्मार्ट एमसीएक्स ट्रेड्स, इसको भी आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पर हम डेली गोल्ड एंड सिल्वर का एमसीएक्स में प्राइस बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गोल्ड में अगर आप देखेंगे ना, तो गोल्ड का जो मार्केट है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा साइडवे है। एंड इस प्रकार का जो मार्केट होता है ना दोस्तों, वो बहुत डिसाइसिव होता है। क्यों डिसाइसिव होता है? जब भी मार्केट में इस प्रकार का यहाँ पर साइडवे मूवमेंट होता है, तो मार्केट एक बड़े मूवमेंट के लिए तैयार कर रहा होता है खुद को, और यही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी गोल्ड एंड सिल्वर को, वो देख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे कौन से न्यूज है जिसके कारण से गोल्ड में हमें फ्रेशर देखने को मिल सकता है। अभी करंटली ये 4078 पर चल रहा है। जो ऐसी न्यूज जिसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट अभी चार्ट में हमें नहीं लग रहा है, वो है आपका रशिया यूक्रेन वार। यहाँ पर आपको पता है दोस्तों कि 28 पॉइंट्स का यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस प्लान दिया था लास्ट वीक में, जिसको यूक्रेन को थर्सडे तक एग्री करना था, है ना। उसके बाद में यहाँ पर जो उनके यूरोपियन लीडर्स है, यूरोपियन फ्रेंड्स है यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने वापस रिक्वेस्ट किया कि आप एक कोई मोडिफाइड प्रपोजल दो, है ना। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आज वाशिंगटन और कीव की जिनेवा में कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में एक डिस्कशन होता है। डिस्कशन में अभी उन्होंने ये बोला है कि ये डिस्कशन पॉजिटिव रहा है, और यहाँ पर सारी चीजें निकल के तो नहीं आई, बट यही बोला है कि डिस्कशन पॉजिटिव रहा है। तो दोस्तों इस खबर पर मेरी नजर रहेगी, जो भी अपडेट आएगा, जो भी चीजें आएगी, मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम में मैंने लिंक दे रखी है, जो भी ट्रेड्स वगैरह फ्री ट्रेड्स में कॉमेक्स का देता हूँ, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसलिए आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। बात करते हैं दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की, वो है आपका फेड रेट कट। लास्ट टाइम पे न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा था कि कुछ डाटा के, अगर डाटा सही तरीके से नहीं आता तो हम यहाँ पर फेड रेट कट करेंगे। तो प्रीवियसली दोस्तों आपको पता है कि ये अभी करंट में जो रेट चल रही है, वो है आपका 3.75 टू 4 के बीच में। 3.50 to 3.75 बेसिस पॉइंट हो सकती है। पहले ओनली 24% 25% चांस था, अब इसके चांसेस दोस्तों 75% बन गए हैं, और दैट इज द वेरी गुड रीजन। और ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर काम कर रहा है गोल्ड के लिए। उसके कारण से आप देखोगे तो गोल्ड में यहाँ पर करेक्शन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले यही फेड वॉच टूल जो है आपका 24% 25% बता रहा था, और अब ये 75% हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में होप है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। डाटा जो कल आने वाला दोस्तों, वो है आपका परचेसिंग पावर इंडेक्स, और दूसरा रिटेल सेल्स, ये कल आने वाले हैं दोस्तों। ये अभी यहाँ पर पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। ये इंडिकेटर भी कहीं ना कहीं जो फेड का रेट कट है उसके डिसीजन को इंपैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.1 था प्रीवियसली, अभी ये बता रहे हैं कि 0.3, दैट इज गुड। और पहले 0.6 था रिटेल सेल्स का, अब 0.4 बता रहे हैं। तो सेम वही होने वाला है फ्रेंड्स। लास्ट टाइम में यूएस नॉन फार्म पेरोल डाटा था, वो पॉजिटिव आया था, और वहीं आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो नेगेटिव आई थी गोल्ड के लिए, मतलब वो डाटा नेगेटिव था। तो इसके कारण से एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पर गोल्ड ने अपनाया था। गोल्ड में जहां तो ज्यादा गिरावट आई थी, ना ही अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला था। तो तीन ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, जिसके कारण से गोल्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके हिसाब से ही बिहेव करेगा। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे बता दूंगा, इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइस एक्शन की, है ना। ये मैंने आपके सामने 4 आवर का चार्ट लगा रखा है। 4 आवर के चार्ट में देखोगे दोस्तों, तो ये कंसोलिडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होता है, तो वो दो चीजें होती है दोस्तों वहां पर। पहला कि यहां से अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अभी भी 50 ईएमए को आपका गोल्ड वो होल्ड कर रहा है। सेकंड थिंग ये दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर सेलिंग भी आनी, डाउन साइड भी आना, तो कहीं ना कहीं एक बार मैनिपुलेशन मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। इस बात का थोड़ा सा आपको कंसिडर करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 30 मिनट्स के चार्ट में। 30 मिनट्स के चार्ट में देखोगे तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बन निकल के आया है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो ऐसा लेवल जहां से बाइंग ट्रिगर हो सकती है, वो है आपका 4110। कहां से हो सकती है फ्रेंड्स? 4110 एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया मुझे यहां पर दिखता है। अगर 4110 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर
बहुत टाइम से यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड किया आपका 15 नवंबर से अभी 25 नवंबर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 10 डेज का टाइम स्पेंड करने के बाद में अगर कोई भी स्क्रिप्ट में ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली उसमें एक स्ट्रेंथ रहती है। अगर 4110 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो देन यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट अपसाइड में मुझे देखने को मिलेंगे वो है 4145 का। क्या देखने को मिल सकता है कल फ्रेंड्स? 4145 का। तो सेकेंड टारगेट विल बी, फर्स्ट टारगेट विल बी 4145। कब? जब 4110 के ऊपर सस्टेन करेगा तब जाके 4145 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा मार्केट में दैट इज 4184। क्या रहेगा? 4184। 4184 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे जब मार्केट में गिरावट आई थी दोस्तों, और मार्केट में गिरावट आने से पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार की यहाँ पर ये जो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर अभी भी रखे हुए हैं, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है। अगर यहाँ से वापस उन पेंडिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 4184। एंड 4184 के बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 4250। मेरे हिसाब से यहाँ पर वापस मैं रिवाइज कर देता हूँ, 4110 के ऊपर सस्टेन करता है तो 4145 एंड 4145 से 4250 तक के लेवल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड की अगर अपन बात करें तो डाउन साइड में यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान रखना है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक डाउन होता है डाउन साइड में तो देन डेफिनेटली देयर विल बी हाई सेलिंग इन गोल्ड ऑल्सो। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो मार्केट को कब से होल्ड कर रही है? 27 अक्टूबर से होल्ड कर रही है। तो अनटिल एंड अनलेस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका मार्केट है, मुझे मार्केट में बुलिशनेस ही दिखती है। बट अगर मार्केट आपका वापस इस ट्रेंड लाइन से, और ट्रेंड लाइन का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो है 4020, तो 4020 4110 ये जो जोन है दोस्तों साइड में 4020 के नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है और वापस ब्रेक डाउन के बाद में रिटेस्ट करता है मार्केट, तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे फ्रेंड कि मार्केट में डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिले। उस कंडीशन में जो यहाँ पर लेवल्स हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकती है वो रहेगा सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर हम यहाँ पर चार्ट में देखते हैं तो आप देखिएगा ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो है ये वाला एरिया, दैट इज 3927। क्या है? 3927। 3927 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहीं तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। कब? जब ये मार्केट आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है, इन ट्रेंड लाइन की वैल्यू है 4020। 3926 के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो हमारा यहाँ पर ये वाला एरिया, दैट इज 3886 एंड 3886 में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, आप देखोगे तो दैट इज ऑर्डर ब्लॉक है ना। ये ऑर्डर ब्लॉक अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो मार्केट में यहाँ आने के चांसेस रहेंगे। तो कल के लिए दोस्तों अपसाइड का मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। अपसाइड का जो रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूँ 4110, 4145, 4184। अगर डाउन साइड में 4020 ब्रेक होता है देन 3926, 3886। उसके पहले एक स्मॉल अगर आप सपोर्ट देखना चाहो तो 3971 भी देखने को मिल सकता है। बट आई बिलीव मार्केट ने इतना टाइम स्पेंड किया तो मार्केट यहाँ नहीं फिर यहाँ ही सपोर्ट लेगा, दैट इज 3926 एंड 3886। दोस्तों ये था गोल्ड कॉमेक्स का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।